नमस्कार, मेरा नाम हरिमोहन है और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का सिलेबस कवर कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.2 हमारी शुरू हो चुकी है और इस एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही है जैसे हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, जहाँ हमने √2 और √3 को इरेशनल नंबर प्रूव किया था। हमें यहाँ √5 को इरेशनल प्रूव करना है। इसका प्रूव करने का या सॉल्व करने का एक ही तरीका है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? हमको पहले जो इरेशनल प्रूफ करवा रहा है तो हमको √5 को रेशनल लेके चलना पड़ेगा और रेशनल ले जाके हम नीचे इसको सॉल्व करके लेके जाएंगे और ये प्रूफ करेंगे कि हमने जो माना था इसको रेशनल माना था वो रेशनल नहीं है, दैट इज वाई ये एक इरेशनल नंबर है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का यही एक तरीका होता है और कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट √5 इज रेशनल। हमने मान लिया कि √5 क्या है? रेशनल नंबर है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। √5 इज इक्वल टू a/b। यहाँ a और b क्या है? a एंड b आर इंटीजर्स है। ठीक है, और को प्राइम है तो ईच अदर, को प्राइम तो ईच अदर, ये भी है। ठीक है, करना क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 5 इज इक्वल टू a² / b²। यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो 5b² इज इक्वल टू a² और b² इज इक्वल टू a² / 5। तो a² इज डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं? जैसे कल बताया था, हियर a² इज डिविजिबल बाय 5। अगर ऐसा है तो a विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 5। a भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अगर a 5 से डिविजिबल होगा तो हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 5c, जहां पे c जो है कोई कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगेन हम देखें यहां से स्क्वायर करिए जरा, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का फिर से मैं स्क्वायर कर रहा हूं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं हम और नीचे से हमको मिलेगा a² इक्वल टू 25c²। तो इक्वेशन सेकंड लेके जैसे कल किया था वैसे हम आज भी कर रहे हैं, पिछली वीडियो में जैसे किया था। इस a² की वैल्यू को यहां से निकाल के इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। तो क्या लिखा जा सकता है? b² इज इक्वल टू a²/5 था और यहां से a² की जगह पर 25c²/5, 5 से ये कैंसिल आउट होगा, b² इज इक्वल टू 5c²। यहां से वही कंडीशन निकल के आई जो पहले निकल के आ रही थी। तो हम कह सकते हैं कि b² इज डिविजिबल बाय 5। तो b will also be divisible by 5। ये भी 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं? Now a and b have 5 as a common factor, है कि नहीं? जब दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं तो a और b का एक कॉमन फैक्टर 5 हुआ। 5 से डिविजिबल है दोनों। हमने स्टार्टिंग में माना था कि ये एक दूसरे की कोप्राइम है और कोप्राइम है तो इनका कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए था एक्सेप्ट 1, क्योंकि कोप्राइम को हम जानते हैं, जैसे कि 2/3 है, ये आपस में कोप्राइम है तो कोई फर्दर कट नहीं सकता है ना। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने निकाला है a और b, वो जब कॉमन फैक्टर रखते हैं 5, मतलब 1 के एक्सेप्ट दूसरा इसका कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है, तो नीचे लिख देंगे hence our earlier assumption is wrong। Our earlier assumption is wrong and √5 is not a rational
नंबर। अब अगर रेशनल नहीं है तो क्या है फिर ये √5 इज इरेशनल नंबर। कैसा है? ठीक है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो ऐसे ही आपको √7 भी आप कर सकते हैं, √11 कर सकते हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको स्क्वायर रूट निकाला जाए उनका, तो उनको हमें इरेशनल जब प्रूव करना है तो यही एक मेथड है, और इस मेथड को हम बार बार यूज करेंगे। और अगले जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर इसी √5 में कुछ ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, फिर वहां पे हम लोग ट्राई करेंगे कि वो जो हमें दे रखी है नंबर या फिर जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो रेशनल है इरेशनल है, उसको भी चेक करेंगे। आप फिलहाल के लिए इसको नोट कर लीजिए और मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। ओके, जस्ट नोट इट। लास्ट क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसमें हमको प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। जो मेथड वहां यूज किया था, हमारा जो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड था या फिर कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड था, वही यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई हमारे पास मेथड इसका है नहीं। तो लेट अस सपोज लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल मान लिया तो हम कह सकते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, where a and b are integers and co-prime। ठीक है, इंटीजर्स हैं, को-प्राइम है एक दूसरे के। करना क्या है हमको, सारी चीजों को एक तरफ ले जाके हमको जो √5 है उसको एक तरफ रखना है, बाकी चीजों को दूसरी तरफ लेके जाना है, इक्वल टू a। तो 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। इसको फर्दर अगर सॉल्व करें हम तो कह सकते हैं √5 इज इक्वल टू a -3b/2b। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा जरा, √5 जो है हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √5 कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है ना। ये कैसा है, इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ओके, इधर वाले को देखेंगे, राइट हैंड साइड वाले को एक बार, तो ध्यान दीजिएगा a और b जो है इंटीजर्स है। इंटीजर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इंटीजर ही मिलता है, और इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो ये भी हमको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। अब इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर रहा होगा, ये रेशनल नंबर है। हमने बीच में इक्वल टू लिया था। क्या ये पॉसिबल है कि एक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर बराबर होते हो? नहीं, नहीं होता है, बराबर तो नहीं आएगा। बराबर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में अजम्पशन माना था कि ये एक रेशनल नंबर है, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग रहा होगा, है ना। तो नीचे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption so 3 + 2√5 is not a rational number, it is a या फिर it is an irrational number। बहुत ही शॉर्ट हो जाता है ये, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी होती है हमको। यहाँ पे √5 जो है वो ऑलरेडी पता है कि रेशनल नंबर है। इधर का कैलकुलेशन जब भी करोगे ये, तो ये पूरा एक रेशनल नंबर देगा। इक्वल टू आप लेके चल रहे हो, हो ही नहीं सकता कि एक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी बराबर हो, और बराबर नहीं होंगे, इक्वल नॉट आएगा। बराबर नहीं है दैट मींस हमारा जो अजम्पशन था ये उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। कॉन्ट्राडिक्ट कर गया मतलब जो अजम्पशन था वो एक्चुअल में अजम्पशन हमारा रॉन्ग था, हमने वो लिखा अजम्पशन रॉन्ग है, ये एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो कैसा होगा, तो फिर ये एक इरेशनल नंबर होगा। हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखने को मिलेंगे, जहां पे आप चीजों को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ये आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। कोई भी प्राइम नंबर का पूछ ले कि उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, या फिर इस तरीके से एक्सप्रेशन की फॉर्म में 3 + 2√5 4 + √5
2 + √3 ऐसे करके कुछ दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि प्रूफ करिए कि रेशनल नंबर है। तो आप इस सिंपल मेथड को लेके चलेंगे। स्टार्टिंग में आपको क्या मानना है, रेशनल नंबर मानना है। रेशनल नंबर मान के चलेंगे तो क्या होगा, a/b की फॉर्म में होगा, a और b इंटीजर एंड को प्राइम होंगे एक दूसरे के। यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे, रूट वाली चीजों को एक तरफ रखेंगे, बाकी की चीजों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। रूट वाली चीजें हमको पता है, रूट में 5 है, रूट में 2 है, रूट में 3 है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। इधर के जितने भी a और b की वैल्यूज हम पुट करेंगे वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स देने वाले हैं। दोनों बराबर तो नहीं होने वाले रेशनल और रेशनल नंबर। मैंने इसको कॉन्ट्राडिक्ट दिखा दिया, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ, कॉन्ट्राडिक्शन में है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर नहीं होगा, दैट मींस ये क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। क्लियर? इस तरीके से है, आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर चल रहे हैं और आज के ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये हमारी एक्सरसाइज डन हो जाए। ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिए। यस, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है मेरा और थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 3 अलग अलग क्वेश्चन बना रखे हैं उसने। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है 1/√2 को प्रूव करिए कि ये एक रेशनल नंबर है। सेकंड वाले में उसने बोला है कि 7/5 को प्रूव करिए ये एक रेशनल नंबर है। और थर्ड वाले में 6 + √2 को वो इररेशनल प्रूव करवा रहा है। पहले वाले क्वेश्चन को उठा रहे हैं हम लोग, जैसे अब तक करते हैं वैसे ही करेंगे। हमको सिंपली इसमें अजम्पशन मेथड ही लगाना है, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड के लिए हम इसको मान लेते हैं लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। अब रेशनल अगर माना है इसको तो 1/√2 इज इक्वल टू a/b होगा, या a एंड b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। ओके, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा इसका, तो हम कह सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू b/a। ये b/a आ गया, √2 जो है। अब √2 b/a आ गया, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने अभी बताया था वैसे ही करना है इसको। b और a जो है वो एक दूसरे के कैसे हैं, को प्राइम है। स्क्वायर करिए, स्क्वायर बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा और हम कह सकते हैं कि a² इज इक्वल टू, या फिर 2a² इज इक्वल टू b²। हियर b² इज डिविजिबल बाय 2। b² जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं? अगर b² 2 से डिविजिबल है तो b विल आल्सो बी डिविजिबल बाय, ये हम करके आ चुके हैं इस तरीके से सवालों को, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो b विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल हो जाएगा ये भी। तो हम लिख सकते हैं कि b जो है a से डिविजिबल है, सॉरी b जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो इसको 2c के बराबर लिख सकते हैं। c जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड की, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। तो b² इज इक्वल टू 4c², सेकंड इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड इनटू फर्स्ट इक्वेशन, क्या मिलेगा हमें, b² की वैल्यू रखेंगे तो 2a² इज इक्वल टू, ये b² की जगह पे 4c² लिखा जा सकता है, काट दीजिए, a² इज इक्वल टू 2c² आ गया। अगेन वही लैंग्वेज हमें राइट डाउन करनी है, वही स्टेटमेंट्स लिखने हैं जो हमने पिछले क्वेश्चंस में लिखे थे और पिछले वाले हमने क्वेश्चन में भी लिख रखा है। तो यहां से लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय 2, तो a विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2। a भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। Here a and b have 2 as common factor which contradicts our earlier assumption। ओके, जो हमने अभी assumption माना था उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि 1/√2 इज नॉट रेशनल। अब ये रेशनल अगर नहीं है तो क्या है, 1/√2
रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर। डन। आपको इतना करना है और ये प्रूव हो जाएगा, प्रूव। ओके, आप नोट करिए इसको और फिर सेकंड वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ, स्पीड में थोड़ा इसलिए चल रहा है क्योंकि बार बार वही चीजें आ रही है और स्टेटमेंट भी वही है, एडजेक्टिव सारी चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम देने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। और हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को भी अभी करने वाले हैं। आप 1 मिनट का टाइम लीजिए और उसको नोट करिए फटाफट से। ठीक है, यस आपने नोट किया होगा। थर्ड के सेकंड की तरफ मूव कर रहे हैं। 7√5 को हमको प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। सेम मेथड, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अगर ऐसा है तो 7√5 बराबर होना चाहिए a अपॉन b के, where a and b are integers and co-prime। ओके, तो वो co-prime भी है और इंटीजर्स भी है। अब यहां से क्या करना है, √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7 भी कर लेना है नीचे ले जाके। फिर क्या करना है, स्क्वायरिंग अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या मिलेगा हमको, 5 इज इक्वल टू a अपॉन 49b स्क्वायर, इस तरीके से a स्क्वायर अपॉन 49b स्क्वायर। तो हम कैसे लिख पाएंगे इसको, हम इसको लिख सकते हैं 5 into 49b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए इसको, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a will also be divisible by 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम a इक्वल्स टू 5c लिख सकते हैं। c जहां पे कांस्टेंट होगा, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी। अगेन स्क्वायर करिए जरा बोथ साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। इस वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट में, तो 5 into 49b स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह 5c स्क्वायर, सॉरी 25 हो जाएगा, 25c स्क्वायर। 5 से 25 जो है वो 5 टाइम्स कटेगा। यहां से हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। 5 पर डिवाइड लगेगा, नीचे डिवाइड लगाने में हम कह सकते हैं कि 5 से डिविजिबल। इस 49 को छेड़ना मत, 49 को ऐसे लिखने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 49 ऐसे ही बना रहेगा, 49 मल्टीप्लाई में है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिविजिबल शो करना है हमको बेसिकली, और कुछ नहीं। यहां से b इज आल्सो भी डिविजिबल बाय 5। b भी 5 से डिविजिबल होगा, जिस तरीके से a डिविजिबल है b भी डिविजिबल होगा। हियर a and b have more than one common factor, hence our assumption is wrong। हमारा जो assumption है वो wrong हो जाता है यहां से। So 7/5 is not a rational number। अब ये rational number नहीं है तो क्या है, 7/5 is an irrational number। सिंपल, इतना सा है, नीचे प्रूफ लिख देंगे, ये हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, सेम मेथड है, कुछ अलग से नहीं करना है, सेम मेथड है हमारा, हमको बार बार वही रिपीट करना है। ठीक है ना, तो अगला जो है वो भी मैं करने वाला हूँ। 1 मिनट के लिए फिर से मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से हम नोट करेंगे। लास्ट वाले को करके हम इस एक्सरसाइज को यही फिनिश करने वाले हैं। 3 ही क्वेश्चन है हमारे पास और तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग नोट करिए। यस, एक्सरसाइज के 1.2 के तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 6 + √2 को प्रूव करना है कि एक रेशनल नंबर है। जैसे अब तक करते हैं वैसे ही करना है।
इसको फर्स्ट हम मान के चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड आगे यूज करना है। इसको जब मान के चलोगे आप कि ये एक रेशनल नंबर है, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये मान लोगे तो हम 6 + √2 को इक्वल टू a/b लिख सकते हैं, जहां पे a एंड b आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम। इस तरीके से लेके चलना है, ये कोप्राइम होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या करना है, 6 को इधर लेना है, इधर लीजिए 6 को राइट हैंड साइड में, और √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a - 6b / b। अब हम जानते हैं वी नो दैट कि √2 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। कैसा है, इरेशनल नंबर है। जबकि इधर राइट हैंड साइड में जो हमको दिखाई दे रहा है a - 6b / b, इनको ऑपरेट करने पे कितना आने वाला है, रेशनल नंबर आने वाला है। क्या आने वाला है, रेशनल नंबर। इज इट पॉसिबल टू हैविंग एन इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर? नो। तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption। ये लिख देना कि in क्या है और rn क्या है। ये इरेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। ये क्यों इरेशनल और रेशनल है ये हम जानते हैं अच्छे से। ठीक है, इसका ऑपरेशन हमें क्या देने वाला है, a - 6b/b का, वो एक रेशनल नंबर देने वाला है, क्योंकि a b अपने आप में इंटीजर है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी तरीके से एक इंटीजर ही आने वाला है। ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, दोनों इंटीजर हैं और कोप्राइम भी है। तो क्या कह सकते हैं हम कि ये जो a - 6b/b है एक रेशनल नंबर देगा। ये रेशनल नंबर देने वाला है। √2 एक रेशनल नंबर होता है, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, है ना, और दोनों बराबर नहीं होंगे तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा हमारा जंक्शन। 6 + √2 is not a rational number. So 6 + √2 should be an irrational number. Okay, proved। इस तरीके से प्रूव करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। हमने लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखी है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, आप आराम से कर पाएंगे। और हमारा पढ़ाया हुआ अगर अच्छे से समझ में आपको आ रहा है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही हम सिंपल वे में सारी चीज़ों को आपके सामने रख रहे हैं। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है बेटा तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके अपना प्यार इस चैनल पे अपना दिखाइए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिनको भी प्रॉब्लम आती है मैथ से रिलेटेड, आप डायरेक्टली मेरे को कमेंट करके बाकी की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व आउट करवा सकते हो। तो आपको चैनल का नाम सॉल्व इट विद हरी सर इस नाम से सर्च करना है, आपको सीधे मेरे चैनल पर लेके आएगा। आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को स्प्रेड करने में मदद करें सब लोगों की, और जितना हो सके आप लोगों की मदद की जाएगी। जल्दी हम लोग और भी वीडियोस लाने वाले हैं, सिर्फ 10th क्लास तक हम लोग सीमित नहीं रहने वाले। 10th के अलावा हम 9th को भी कवर करेंगे, 11th 12th को भी हम लोग देखेंगे, और जैसे भी आपकी डिमांड होगी उस तरीके से हम चीज़ों को अरेंज करेंगे। और अभी के लिए आप सभी से विदा चाहते हैं। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।